एपिसोड 5 की शुरुआत में हमारी जियंग को देखते हैं जो किंग के लिए खाना बना रही थी, लेकिन बहुत ही गुस्से में होती है, खाने को पीटती है। साथ में रात वाले सीन को याद करती है कि क्या हुआ था, कैसे किंग ने मुझे किस कर दी थी। फिर ये और भी गुस्सा हो जाती है। पास में बोंगसिक और मंसू होते हैं जो कि जा रहे थे। ये भी पिटने की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता कि यह आवाज़ क्या है। बोंगसिक मंसू से कह रहा होता है कि किंग के खाने का टाइम हो गया, चलो खाना बनाते हैं। बाद में किचन में आते हैं, लेकिन अब जियंग को देखते हैं और कह रहे थे कि आवाज़ तो यहाँ से आ रही है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम खाने को क्यों पीट रही हो। गयुम कहती है कि काफ़ी टाइम से ऐसा कर रही है, मैंने इसे पूछा भी लेकिन ये कोई जॉब नहीं दे रही है। जियंग गुस्से में इनकी ओर देखती है, लेकिन ये डरकर चले गए थे। गयुम इसे कहती है कि अभी यहाँ पर कोई नहीं है, अब मुझे बता दो कि क्या हुआ था, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जियंग अपने आप से कहती है कि मैं उसको मार डालूंगी, मुझे इस घास से उसके लिए हैंगओवर सूप बनाना चाहिए। अगले सीन में सभी किंग के पास आते हैं, खाने को परोसते हैं। जियंग गुस्से में इसको देख रही होती है। लियन को पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि रात वाले सीन को याद करता है कि क्या हुआ था, कैसे मैंने अल्कोहल पी ली थी, लेकिन आगे याद नहीं कर पाता कि क्या हुआ था। लियोन पूछता है कि ये क्या है। जियंग कहती है कि हैंगओवर सूप है, कल रात आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने इसे बहुत ज़्यादा पीट पीट कर बना है, अगर आप इसे पीते हो तो आप कुछ भी फील नहीं कर पाओगे। ये बात गुस्से में कहती है। लियोन चोई से कहता है कि पहले तुम टेस्ट करो। चोई ऐसा ही करती है और इसे कहती है कि सही है। लियोन भी इसको चखता है और इसे पूछता है कि इसमें मछली कहाँ पर है। इसने कह दिया था कि मैंने उसको पीट पीट कर छोटे छोटे पीसेज में चेंज कर दिया है। बाद में गुस्से में इसको देखती है। लियोन बाकी उसे कह रहा होता है तुम चले जाओ, जियंग यहाँ पर रहेगी। बाद में सभी ऐसा ही करते हैं। अब लियोन इसे पूछता है क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जियंग कहती है पता नहीं है कि कल रात को क्या हुआ था, लेकिन ये मना कर देता है। जियंग इसको करके दिखाती है और कहती है कि थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। लियोन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। जियंग कहती है कि और मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। लियोन भी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक महिला के रूप में नहीं देखता हूँ, तुम केवल यहाँ पर मेरी चीफ रॉयल कुक हो। जियंग कहती है फिर तो ठीक है, अगर आगे से रात को अल्कोहल पीते हो तो केयरफुल रहना। यह भी हामी बढ़ता है और बाद में चली जाती है। लियोन फिर से याद करता है कि रात को क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। चांगसुन को बुलाता है, पूछ रहा होता है कि रात को क्या हुआ। चांगसुन ने कह दिया था कि आपने उसे किस कर दी थी। अब लियोन रात वाले सीन को पूरा याद करता है और इसे पता चल गया था कि मैंने क्या किया। ये अपने आप से कहता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे किस क्यों की, इसीलिए वो बुरी गुस्से में थी। मैं उसे शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन रुको, मैं तो यहाँ का किंग हूँ, मैं इस बारे में चिंता क्यों कर रहा हूँ, वह सिर्फ यहाँ पर कुक है। जियंग बाहर आती है, अपने आप से कहती है कि कमीना है और बेशरम भी, इसे कुछ कैसे याद नहीं हो सकता, ये कम से कम मुझे सॉरी तो कह सकता था। तभी पास में गोंगिल होता है और इसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। जियंग इसे पूछती है तुम कौन हो। गोंगिल कहता है तुम नहीं जानती, फिर अपने हेयर को हमें लहराता है। जियंग प्रीवियस सीन को याद करती है और इसे कहती है कि तुम तो गोंगिल हो। जियंग कहती है कि क्या तुम फिर से हमारा मजाक उड़ा रहे हो, पिछली बार तुमने हमें बचाने का नाटक किया था, लेकिन किंग के पास लेकर आ गए, लेकिन तुम्हें इस बार नहीं पता होगा मैं आगे चीफ रॉयल कुक बन गई हूँ, मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रही हूँ। लेकिन गोंगिल कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तो ग्यूम के बारे में जानने के लिए आया था कि वह कैसी है। जियंग याद करती है कि ग्यूम के साथ क्या हुआ था, उसने मुझे क्या बताया था। बाद में से कहती है कि वो ठीक है, वह तुम्हारी ग्रेटफुल है, लेकिन उसके साथ हुआ क्या था, वह किसने किया था। इसने कह दिया था कि मैंने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी ड्रेस को देखा था और वह कोई कोर्ट लेडी थी। यह कहकर ही चला गया था। जियंग भी जा रही होती है, लेकिन गोंगिल ऊपर से इसको देख रहा होता है और एक सीन को याद करता है कि जब ग्यूम के साथ वैसे बोल रहा था तब मैंने पिन को उठा लिया था। अब पिन को एक चीज़ में रख रहा होता है और इसमें फिट हो जाती है। बाद में पास्ट के सीन को याद करता है, इसकी बड़ी बहन महल में काम किया करती थी, लेकिन एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके हाथ में वही चीज़ होती है जिसमें अभी यह पिन फिट हो जाती है। गोंगिल अपने आप से कहता है कि अब मैं उसके और भी क्लोज आ गया हूँ जिसने मेरी बहन को मारा था। वही मोगजू को देखते हैं जो चू वॉल से बात करती है और पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि गोंगिल तुमको नहीं देखा। यह मना कर देती है और कहती है कि अगर उसके मन में जियंग के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे, वह हमारी हर प्लानिंग के बीच में आएगा, हमें कुछ करना होगा। मोगजू कहती है कि हमें ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसको गोंगिल के बारे में सब कुछ पता हो, हमें यह पता लगाना होगा कि वह जियंग की हेल्प क्यों कर रहा है। वैसे तुम चांगसुन से कह देना कि मैं किंग से बात करना चाहती हूँ। अगले सीन में लियोन को देखते हैं, इसके पास योगजू आता है और कई अपील के लेटर्स को देता है जो कई मिनिस्टर की ओर से होते हैं, जिनसे की अमाउंट को कम करने के लिए कहा जा रहा था। इसकी जांच करने के लिए मिंग इंपीरियर की ओर से एक दूत आएगा
जो कि यूकुन होता है। लियोन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि यूकुन तो वही है जिसको पहले यहाँ पर पनिश किया गया था, वह यहाँ पर फिर से क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या इंटेंशन है पता लगाओ। चेओंगजी कहता है कि ठीक है। बाद में रात की बात करने लगता है और कह रहा होता है कि जियंग और तुम्हारे बीच क्या हुआ था, क्या मैंने जो सुना है वह सच है। बाद में जाने लगता है। लियोन जाने के लिए क्यूरियस होता है और इसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, पहले मुझे बताओ कि ये बात क्या है। बाद में इशारा करके दिखा रहा होता है। लियोन कहता है कि मैंने बोझे अल्कोहल पी ली थी इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। वह बहुत ही गुस्से में है, मैं उसको देख भी नहीं सकता। मुझे उसे शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। चेओंगजी कहता है कि उसको गिफ्ट दे दो, क्या मुझे उसे रिंग देनी चाहिए या फिर कोई और चीज़। चेओंगजी कह रहा होता है कि ये चीज़ें मत दो, जिस चीज़ को वह लाइक करती है वही चीज़ उसको दे दो। लेकिन लियोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। चेओंगजी ने कह दिया था कि आपको इसका पता लगाना होगा। अगले सीन में सभी सभा में होते हैं। कई मिनिस्टर कहते हैं कि अब यूकुन आने वाला है, पता नहीं उसकी क्या मांग होगी, हम कुछ न कुछ चीज़ें उसके लिए लेकर आए हैं, जैसे सिल्वर के 200 पीस। लियोन चिल्लाता है और कहता है कि हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई वे नहीं है। बाद में लियोन बाहर आता है, इससे मिलने के लिए इसका बॉडीगार्ड आता है और कह रहा होता है कि मुझे जंगह्यून मिल गया है, वो इस गांव में था। चांगसू लियोन से कहता कि आपसे मोगजू मिलना चाहती है, लेकिन लियोन ने कह दिया था कि मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। चुवोल मोगजू से बात करती है और कहती है कि किंग आपसे नहीं मिलना चाहता। लियोन एक जगह पर आ गया था और यहाँ पर अपनी माँ के कई सीन्स को याद करता है। बाद में चलते चलते एक जगह पर आता है। चांगसून कहता है कि आप कहाँ पर जाने वाले हो, ये रॉयल किचन है। लियोन जियंग के सीन को याद करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। शाम को लियोन अपने रूम में होता है, इन सब बातों बारे में सोच रहा था। अपने आप से कहता है कि इन सब के पीछे कौन है। इसके पास चोई आती है और कहती है कि आपके लंच का टाइम हो गया है, लेकिन इसने कह दिया था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम जा सकती हो। अगले सीन में मोगजू को देखते हैं। इसको पता चलता है कि लियोन ने अपना लंच नहीं किया। ये मोगजू से कह रही होती है कि मैंने सुना कि उसने जिंग को किस किया था। ये भी हाँ भरती है और कहती है कि उस टाइम जिंग नशे में था, लेकिन मोगजू कहती है कि मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर किया था। अब जिंग मेरे रास्ते बीच में आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। वैसे किंग का फिजिकल एग्जामिनेशन 2 दिन में होने वाला है ना, मुझे उसके लिए खाना तैयार करना होगा ताकि मैं उसकी साइड जीत सकूं। अगर वह मुझे देखना नहीं चाहता तो मेरे पास उसको देखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगले सीन में यून को देखते हैं जो रॉयल किचन में आता है, सभी कुक से बात करता है और कह रहा होता है कि किंग ने अपना लंच छोड़ दिया है, पता नहीं वैसा क्यों कर रहा है। जियंग को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनसे कहती है कि मैं खाना बनाना चाहिए, क्या पता उसका मूड चेंज हो जाए। अगले सीन में एक बार नहीं 10-20 बार खाना बनाती है। हर बार किंग के पास खाना लेकर आती है, लेकिन किंग खाना नहीं खाता। दोनों थकी आ रही अपने रूम में आती हैं। गुयुम कहती चलो सोने के लिए चलते हैं, लेकिन जियंग कहती तुम पहले चलो, मैं आ रही हूँ। अब जियंग स्काई की ओर देखती है और अपने आप से कहती है कि प्रेजेंट में मैंने कंपटीशन जीत लिया था और ऐसा लग रहा है कि कल की बात हो। डैड मैं आपको मिस कर रही हूँ, टाइम पर खाना खाते रहना, किंग की तरह खाना मत छोड़ना। लेकिन तभी ऊपर किंग को देखती है और अपने आप से कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वही हम किंग को देखते हैं, ये भी स्काई को देख रहा होता है और जियंग के कई सीन को याद करता है। बाद में इसको पता चलता है कि मैं भूखा हूँ। ये अपने आप से कहता है कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ, या फिर ऐसा है क्योंकि मैं भूखा हूँ इसलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। फिर अपने लोगों से कह रहा होता है मुझे भूख लगी है, मेरा लंच तैयार करा दो। मंसू एक सीन को याद करता है जहाँ पर मोगजू से बात करती है, एक मेडिसिन को देती है और यह कहती है कि मैं तुम्हें चीफ रॉयल कुक बना दूंगी। जब भी जियंग किंग के लिए खाना बनाए, मौका देखकर यह मेडिसिन खाने मिला देना। अगले सीन में जियंग को देखते हैं जो कि लियोन के लिए खाना लेकर आती है। लियोन पूछता है कि ये डिश क्या है। जियंग इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। लियोन चोई से कह रहा होता है चक्कर देखो। चोई ऐसे करती है और कहती है कि वो डिलीशियस है, आपको खानी चाहिए। बाद में लियोन ऐसे ही करता है और सारा खाना खा लेता है। इसे कहता है कि कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। यह भी स्माइल करती है और हाँ भरती है। अगले सीन में बाहर जा रही होती है, लेकिन बहुत ही हैप्पी होती है। लियोन भी छिप कर इसको देख रहा होता है और स्माइल करता है। अपने आप से कह रहा होता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरी हार्ट रेट तेज क्यों हो जाती है। अगले सीन में जेसन को देखते हैं जो यंगसन से बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने किंग पर फॉरेस्ट में हमला करवाया था। मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। किंग पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, वह शांत था, लेकिन वो अपराधी का पता लगाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। मुझे नहीं पता, तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। अगले सीन में यंगसन अपने आदमी से बात कर रहा होता है और इसने मास्क लगाया हुआ था। इससे कहता है कि जेसन को पता चल गया कि मैंने ही फॉरेस्ट में अटैक करवाया था।
इसको पैसे देता है और कह रहा होता है कि अब से तुम ऐसा बिहेव करोगे मानो तुम मर गए हो, यहाँ पर कभी मत आना। यह भी कहता है कि ठीक है, बाद में चला गया था। लेकिन तभी यहाँ पर जेसन के सोल्जर आ जाते हैं और मास्क मैन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में एक झोपड़ी में आता है, अपने गाँव पर मरहम लगाता है और हम यह देखते हैं कि यह तो गोंगिल होता है। हालांकि गोंगिल शायद यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ पता लगाना चाहता है। ऐसा करने के लिए पहले लियोन ने कहा था। अगले सीन में जेसन का बॉडीगार्ड इसे बात करता है और कह रहा होता है कि फिर से भाग गया। जेसन बहुत ही गुस्से में होता है, इसको तलवार मारना चाहता है, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि उसने किंग को मारने का ट्राई किया है, वो फिर से आएगा। जेसन तलवार चलाता है और कह रहा होता है कि इस बार पौधा कटा है, लेकिन अगली बार तुम्हारी गर्दन होगी। चुओल मोगजू से बात करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि कल लियोन ने लंच कर लिया था। यह सुनकर ये हैप्पी होती है। बाद में एक नोट को चुओल को देती है और कहती है कि मंसू को दे देना, इसके अंदर एक डिश है, यह डिश मंसू को बनानी है। आज लियोन का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और यह डिश मैं उसको परोसूंगी। किन्नर यून को देखते हैं जो रॉयल किचन में आता है, मास्क को देता है, बता रहा था कि आज कौन सा दिन है, आज किंग का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और गेस्ट के रूप में यहाँ पर जेसन आएगा जो कि किंग का फिजिशियन कैसा चेकअप करेगा। हालांकि इनको नहीं पता है कि चेकअप का मतलब क्या है। जियंग पूछती है कि जेसन कौन है, इन्होंने बता दिया था कि वह किंग के पिता का कजन है। जियंग हिस्ट्री को याद करती है और अपने आप से कहती है कि वह तो नहीं है जिसने शासन पर कब्जा कर लिया था, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ। जियंग इनसे कहती है कि ठीक है, हम एक स्पेशल डिश बनाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले मीटिंग होगी। बाद में इन सबको ले जाती है। मंसू भी जाने वाला था, लेकिन इसके पास चुओल आती है, नोट को देती है और कहती है क्या इसमें किंग के लिए बनाना होगा, सभी को बता देना। मोगजू किंग को परोसेगी। जियंग अंदर होती है, मीटिंग करती है, बताती है कि आज हम क्या बनाएंगे। फिर कहती है कि मंसू कहाँ पर है। तभी मंसू भी आता है और कह रहा होता है कि आज हम यह नहीं बना सकते, मेरे पास मोगजू का ऑर्डर आया है, हम यह डिश बनाएंगे। जियंग कहती है कि हमारे पास किंग का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए हम हमारी अलग से डिश बनाएंगे, तुम्हें जो ऑर्डर दिया गया है उसी को फॉलो करो। मंसू कहता है कि ठीक है। अगले सीन में इन्होंने अपनी डिश तैयार कर ली है। मोगजू मंसू की डिश को चखने के लिए आती है और बताती है कि ये डिलीशियस है। फिर जियंग को देखती इस डिश को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जियंग ऐसा नहीं करती। चुओल चिल्लाती है और कहती है कि तुम मोगजू की ओर क्यों देख रही हो, लेकिन जियंग कहती है कि मैंने इसको नहीं देखा। चुओल कहती है तुम बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। मोगजू कहती है कि रहने दो, तुझे कुछ नहीं आता। बाद में जाने लगती है। हालांकि जियंग की सूप को गिरा देती है, इसकी ड्रेस भी फट जाती है। मोगजू के जाने के बाद जियंग गुस्से में इसको देखती है। वही हम जेसन को देखते हैं जो फिजिशियन के साथ लियोन का चेकअप कर रहा होता है। फिजिशियन बताता है कि लियोन बिल्कुल ठीक है। बाद में इन्हें खाना परोसा जाता है और मोगजू सबसे आगे होती है, लेकिन लियोन की निगाहें केवल जियंग को खोज रही थी। लियोन इसे कहता है कि दो डिश क्यों बनाई है। मोगजू कहती है कि डिश मैंने बनवाई है स्पेशल आपके लिए, मैंने रॉयल किचन को पहले बता दिया था कि आज डिश मैं बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं इन्होंने डिश क्यों तैयार की। लियोन कहता है कि मैंने इन्हें ऑर्डर नहीं दिया था, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। जेसन भी जियंग को देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हें चीफ कुक होना चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में कई रूमर सुनी है। जियंग भी हाँ भरती है और कहती है कि मैं चीफ कुक हूँ, मैंने आपके लिए स्पेशल डिश तैयार की है। मोगजू अपनी डिश के बारे में बताती है कि ये क्या है, लेकिन लियोन ने कह दिया था कि मुझे तो कोल्ड मिल से बचने के लिए कहा गया है। पहले मोगजू की डिश का नंबर आता है, दोनों टेस्ट करते हैं और ये ठीक ठाक होती है। बाद में जियंग का नंबर आता है। जियंग पहले बताती है कि मेरी डिश क्या है, मैंने इसमें क्या क्या मिला है। फिर दोनों टेस्ट करते हैं और किसी और दुनिया पहुंच गए थे। दोनों डिश को फिनिश कर देते हैं। मोगजू यह देखती है कि इन्होंने सारा खाना खा लिया है, लेकिन मेरा वाला रह गया। यह बहुत ही गुस्से में होती है और जियंग को देखती है जो कि लियोन को देख रही थी और बहुत ही हैप्पी होती है। लियोन भी इसको देखकर हैप्पी था। मोगजू आंखों से जियंग से बात करती गाली देती है। जियंग भी इसको देख रही होती है, आंखों से बात करती है और ये कहती है कि तुम इस टाइम में डेंजर वूमन हो सकती हो, लेकिन मैं फ्यूचर से आई हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। जेसन कहता तुम दोनों अच्छा काम किया है, तुम क्या चाहती हो उस विश को पूरा किया जाएगा। मोगजू कहती है कि मैं किंग की हेल्थ चाहती हूँ कि अच्छी रहे। जियंग अपने बैग को लेना चाहती है, लेकिन सभी के सामने इस बात को नहीं कह सकती, इसलिए कह देती है कि मुझे ताज़ा सब्जियां चाहिए। रात को लियोन अपने रूम में होता है और आज वाली जियंग की डिश को नोट करता है। अगले सीन में सोंगजे को देखते हैं जो अपने पिता से बात कर रहा था। होंग कहता है कि जियंग और लियोन की बात कहाँ तक पहुँची है, क्या वे दोनों क्लोज आ गए हैं। सोंगजे कहता है कि लियोन ने मुझे पूछा कि मुझे जियंग को क्या गिफ्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे पास जियंग का बैग है जिसको पाने के लिए वो बेताब है। बाद में सीन को याद करता है कि मैंने बैग को चेक किया था। हम यहाँ पर कई सामान को देखते हैं, इसमें पासपोर्ट भी होता है। हालांकि सोंगजी को नहीं पता होता कि ये सब क्या है। इसका पिता कहता है कि अगर वो बैग को पाने के लिए बेताब है तो तुम्हें बैग को
लियोन को दे देना चाहिए ताकि वो जियंग को दे सके। सोंगजी कहता है कि मैं सही करूँगा। अगले सीन में सोंगजी लियोन से बात करता है और कहता है कि जियंग का बैग है जिसको पाने के लिए बेताब है, आप गिफ्ट के रूप में ये उसको दे सकते हो। लियोन कहता है कि तुम्हारे पास ये बैग क्या कर रहा है। सोंगजे ने कह दिया था कि आपने इसे पहाड़ी से नीचे गिर दिया था और मैं इसे लेकर आ गया। बाद में यूकुन के बारे में बात करता है और कहता है कि वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, लेकिन अपने साथ टॉप के 3 कुक को लेकर आएगा। मुझे लगता है कि वो आपको लुभाने का ट्राई कर रहे हैं। अगले सीन में राजा मिंग के दूध को देखते हैं और यहाँ पर आ गया था। हालांकि इन्हें जोशी ने खाना पसंद नहीं आता। यूकुन अपने तीनों कुक से बात करता है और कुछ बनाने के लिए कह रहा था। मैन कुक टैंग होता है जो कि एक डिश बनाना स्टार्ट कर देता है। बाकी दोनों कुक इसकी हेल्प करते हैं और डिश को तैयार कर देते हैं। जोशी वाले आदमी के पास ले आते हैं। ये इसको चखता है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। यूकुन कहता है कि अपने किंग के पास जाओ और उसको बता दो कि हम यहाँ का खाना नहीं खा सकते। अगले सीन में जियंग को देखते हैं जो यून को एक नई जगह पर लेकर आता है। जियंग इसको देखती है, चिल्लाती है और ये कहती है कि तो पहला ग्रीन हाउस है, इसके बारे में मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। यहाँ पर कई ताज़ा सब्जियों और फलों को देखती है। तभी किंग इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम यह जगह देकर हैप्पी हो। यह भी हाँ भरती है। किंग ने कह दिया था कि तुम इसका यूज कर सकती हो, तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले सकती हो, और हाँ इस जगह पर मत आना, यहाँ पर जहरीले पौधे हैं। लेकिन जियंग देखती है कि तो लाल मिर्च होती है। बाद में इसके पास आती है और मिर्च खाने लगती है। लियोन चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, इनमें जहर होता है। लेकिन जियंग कहती है कि इनमें जहर नहीं होता है, ये मिर्च है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, अब मैं इनसे और भी कई डिश बना सकती हूँ। यह लियोन के पास आती है, इसको थपथपाती है और कहती है तुमने अच्छा काम किया। लियोन कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज और देना चाहता हूँ जिसको पाने के लिए तुम बेताब हो। बाद में बैग को दिखाता है। बैग को देखकर जियंग पागल सी हो जाती है और लियोन को हक करती है और बार बार थैंक यू करती है। लियोन कहता है कि तुम मुझ पर अभी गुस्सा हो, उस रात मैंने वह सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना। जियंग कहती है कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, क्या तुमने मुझे बेटर फील करवाने के लिए सब किया था। ये भी हाँ भरता है। जियंग कहती तुम ऐसा क्यों करोगे। ये इसे को लो जाता है और कह रहा होता है क्या तुम नहीं जानती हो मैंने ये इसलिए किया है। फिर ये अपने आप से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें एक महिला के रूप में देखना शुरू कर चुका हूँ। फिर दूर हट जाता है और कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। जियंग कहती है तुम दूर होकर ये बात क्यों कर रहे हो, तुम पास आकर भी ये बात कह सकते थे। बाद में इसकी क्लोज आ रही थी और ये पीछे हटता है और इसी बीच लियोन गिरने वाला था, लेकिन ये जियंग को पकड़ लेता है। अब जियंग इसके ऊपर गिर जाती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।